आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हमारा मन किन किन बातों में लगा है? मन से सच पूछो, हमने घर की चिंता की, परिवार की चिंता की, समाज की चिंता की, व्यापार की चिंता की, व्यवहार की चिंता की, विवाह की चिंता की, लेकिन आज तक यदि हमने दिल से नहीं चाहा तो परमात्मा से प्यार की चिंता कभी नहीं की। क्योंकि प्रेम मात्र परमात्मा से हो सकता है, राग किसी से भी हो सकता है। लोग कहते हैं विश्वास तोड़ देते हैं, विष का जहाँ वास होता है वो विश्वास होता है, और जो परमात्मा से होता है वो भक्ति होती है। एक होता है राग, एक होता है मोह, और एक होता है अनुराग, और एक होता है भक्ति। राग कामियों से हो सकता है, मोह जड़ पदार्थों से, चेतन और अचेतन से हो सकता है, और सच पूछो तो प्रेम लोभ निकांक्षित हो सकता है, लेकिन वो संतों से हो सकता है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, और क्या कहते बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। उनकी सेवा करना, किनकी सेवा? गुरुओं की। लेकिन भक्ति क्या है? गुणेषु अनुरागा भक्ति। आज अरिहंत भक्ति की बात है। अरिहंत भक्ति कोई इंसान की भक्ति नहीं है, वो परम विशुद्ध अवस्था की भक्ति है, जिसे विशुद्ध पाकर, जिस विशुद्धि के माध्यम से हम भी परम विशुद्ध बन सकते हैं। संसार की बेड़ियां आज नहीं तो कल दुख देंगी, क्योंकि मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। आप सबने भी बड़े भाग्य मानुष सन पावा। कितने भाग्य से मनुष्य जन्म पाया था। रामायण में एक चौपाई आई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरे संग आवा। यदि जिंदगी में सुख
पाना है तो दो काम किसी दूसरे से मत कराना, एक प्रेम और एक पूजा। आपकी पत्नी को कोई प्रेम दूसरा करने लगे बर्दाश्त होगा? आपके पति को कोई दूसरा प्रेम करने लगे बर्दाश्त होगा? फिर परमात्मा के प्रेम के लिए किसी दूसरों से कराना ये कैसे बर्दाश्त होगा? क्योंकि आप बोलते भी हो सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रगिस भी। और कहते भगवान आज तक मैंने आपकी पूजा की है लेकिन गुणों में अनुराग नहीं किया, मैंने किसी स्वार्थ से पूजा की है। और किसी से स्वार्थ से पूजा की जाए, स्वार्थ का तो रिश्ता यहाँ भी ज़्यादा नहीं चलता है। आज दिक्कत क्यों आती है शादी के बाद? क्योंकि पहले शादी होती थी, फिर पहले विवाह होता था, बाद में प्रेम होता था। अब प्रेम विवाह होने लगा, पहले प्रेम होने लगा, बाद में विवाह होने लगा। जब प्रेम पहले ही कर लोगे तो बाद में तो माथा फोड़ी होगी, ध्यान रखना। क्योंकि हमें कुछ उत्सुकता होती थी, हमें कुछ अनभिज्ञता थी। बड़ी लड़की पहली बार आती थी तो ऐसे बोलती थी जैसे लगता था इससे अच्छी कोई देवी दुनिया में नहीं हो सकते। लेकिन बात अलग है कि दूसरी बार में सूरजमुखी और बाद में तो ज्वालामुखी हो जाती है। ध्यान रखना, ये बात मुझे विवाह की नहीं करना है, लेकिन एक रागियों से भी रिश्ता जोड़ते हो तो शुरू में आप अनुराग बताते होता नहीं, लेकिन यहाँ तो कहे गुणेषु अनुराग भक्ति। उन गुणी कौन से गुण जो हम में सोच भी नहीं सकते हैं लेकिन हैं हम में, हमारे अंदर हैं। लोग कहते परमात्मा कृपा करे मैं मोक्ष कर दे, हम के नहीं, हम कभी प्रसाद में नहीं चाहते हैं क्योंकि आज खुश होकर देगा तो कल नाराज होकर छीन लेगा। हम अपने पुरुषार्थ को पावन करना चाहते हैं। जैसी हमारी दृष्टि रागियों के प्रति है ऐसी त्यागियों के प्रति हो जाए। आज का भक्ति कल भगवान हो जाएगा। और हम क्या कहते हैं कि भगवान भक्ति से यदि जुड़ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्त जुड़ता है, वैज्ञानिक हो, पंडित हो, कलाकार हो, इन्हें क्या होता है, विवाह नहीं करते हैं। बड़े बड़े नेता देखो विवाह नहीं करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट विवाह नहीं करते। क्यों? कि जो लगन उनकी कामना के प्रति थी वो थोड़ी ऊपर उठ गई, अब सृजन के प्रति लग गई, और जिसकी परम ऊपर लग जाएगी वो परमात्मा स्वयं बन जाएगा। हम भगवान के गुणों को, भगवान आपने इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतने रत्न बरसे, हम भिखारी हैं क्या रत्नों की तरफ जाती है नजर? अरे जो रत्न उनने छोड़े वो नाक उससे वो तो छूट ही जाएंगे, तुमसे नहीं छूट जाएंगे क्या? आप भी जो इतने लगन से मकान बना रहे हो, वो मकान में कुछ दिन बाद तुम्हारी निष्कासन और दूसरों का प्रतिष्ठापन हो जाएगा। जो रजिस्ट्रियों पर तुम्हारे साइन चलते हैं वो किसी और दूसरे के हो जाएंगे, चेक वही रहेंगे लेकिन साइन बदल जाएंगे। सोच कर देखना, बच्चे, जिन बच्चों के लिए तुमने इतनी उम्र लगा दी वो आग लगाएंगे? जीते जी भी आग लगाते हैं। जीते जी चिंता सुलगावे, मरते चिता सुलगावे। ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे। नर चाहे तो नर काया से नर भव सफल बनावे। ना चाहे तो पाप कमा कर दुर्गतियों में जावे। कितनी चिंता, कितना आर्तोध्यान, कितना संकल्प, विकल्प। कभी काश कभी 10 मिनट बैठकर सोचा है कि परमात्मा को कब तक जपते रहोगे? अपने दिल के ताले खोलना थे, अपने मन को जगाना था, तो कहाँ पड़ा है तू राग में? और परमात्मा की आके घंटी ठोकते जैसे ये सोया है।
सोए तुम हो, जगाने इन्हें चले आते हो। गलती तुम्हारी है दोस्त, तुम इनको बताते हो। लोग कहते ककरी के चोर को कटार मारिए नहीं। हमने कही तू ककरी का चोर है? ककड़ी जानते हो, खीरा को कहते हैं। अरे तूने इतनी बड़ी चोरी, द्रव्य चोरी, क्षेत्र चोरी, काल चोरी, भाव चोरी, क्या कर लोगे 60-70 साल की उम्र में? अरे 60 जियो, 70 जियो, 80 और 85 जियो। जरा सी जिंदगी पे काहे इतरातो, जूना भय जातो, जिवरिया भय जातो। आए थे तूफान की तरह आए थे, और जाओगे तो गर्दन झुका कर चले जाओगे। जब हम आए थे तो आसमां से झुके नहीं थे, जब हम आए थे तो आसमां से भी झुके नहीं थे। जब जाएंगे तो मिट्टी दबा देगी। हमारी राह किन किन की पदरज बनेगी, लेकिन एक बार कमल बन जाए हम। भगवान के चरणों को कह, तुमरे चरण सरोज को नावत त्यों जगबू। रखते जहां वहां रस्ते हैं, स्वर्ण कमल सुर दिव्य ललाम। अभिनंदन के योग्य चरण तब भक्ति रहे उनमें अभिराम। भगवान को हम कहते हैं जन्म से ही 10 अतिशय। कभी वो देखा? अतिशय रूप सुगंध तन नाही पसेव निहार। आहार करते हैं, निहार नहीं होता है, क्योंकि जठराग्नि इतनी प्रबल है। अपन तो 2 रोटी खा ले तो पचती नहीं, एक क्या कहते 100 ग्राम दूध नहीं पचता है। और वो जितना खाते हैं वीरांतराय कर्म का क्षय, उस समय ऐसा है सब रस और रस रूप में परिवर्तित हो जाता है। सोच कर देखना कितनी अच्छी बात मानतुंगाचार्य ने कहा कि जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निस्संदेह। और कल्याण मंदिर में भी सापहार में सब क्या कहा है कि आपके गुण अचिंत हैं। सागर के रत्नों को नापा जा सकता है, लेकिन आपको नहीं नापा जा सकता है। क्या कहा है? आपकी आस्था पूर्वक स्तुति तो बहुत बड़ी बात है। तंसक कथा भी जगताम दुरितान हंती। आपकी कथा भी, कथा कैसी जुबान से नहीं निकले, जीवन से निकले। आप ध्यान रखना, रागियों से प्रेम हो तो भी घूम फिर के वहीं आ जाते हो। कोई चर्चा कर रहा होगा तो आप क्या करते हो? उसी की चर्चा ले आते हो, उसी की पसंद ले आते हैं। उसे जो कपड़े पसंद है वो पहनते हो, जो खाना पसंद है वो बनाते हो, जो गिफ्ट पसंद है वो उसे देते हो। परमात्मा तो तुमसे कुछ नहीं मांगते, ना नोट मांगते हैं, ना वोट मांगते हैं, सिर्फ जीवन में छुपी हुई खोट मांगते हैं। सोच कर देखना, यहाँ वो भी देने नहीं चले आते हो। जिंदगी में से 70-80 साल की जिंदगी 24 घंटे में से 10 घंटे तो घर के काम काज, ऑफिस, दुकान, मकान, खाना पीना, इनमें निकल जाते हैं। 6 घंटे सोने में निकल जाते हैं, बाकी चिंता करने में निकल जाते हैं, लड़ाई झगड़े में निकल जाते हैं। परमात्मा के लिए कितना दिन निकालते हो, कितना समय निकालते हो? सोच कर देखना, ये हमारी अरिहंत भक्ति है। अरे जिस बिन नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में। एक घड़ी मत विसरो, करो जैसे आयु जब मुख बीच में। इनसे भी शिकायत क्या करना। एक राजा अपने नौकर के साथ जंगल में गया, लेकिन भटक गया। एक सुंदर फल मिला और वो फल लेकर नौकर ने कहा, राजन इससे थोड़ी सी शांति तो मिल जाएगी, आप भी खा लेना, मुझे भी दे देना। लेकिन राजा से कहता था, आप तो मालिक हैं, मुझे पहले दे दिया करो, मेरा मन करता है कि मैं भी चख लूँ थोड़ा सा। राजा उसे हमेशा ही कुछ दे देता है। और आप भी ध्यान रखना, घर में कभी नौकर चाकर हो, आपके घर में पकवान बनते थोड़ी बहुत दे दिया करो, क्योंकि आपके घर तो रोज बन सकते हैं, उनके घर कब बनते हैं। हमेशा मिल बांट कर खाना, सही जीवन का आनंद उठाना। राजा बहुत विशाल दिल था, उससे दे देता था। और राजा से एक फाँक ली, फिर कहने लगा, राजा बहुत भूख से तड़प रहा हूँ, दूसरी भी दे दो, तीसरी भी दे दो।
आखिरी एक फांक बची थी। राजा से कहने लगा, राजा इतनी कृपा नहीं करोगे, मुझे दे दो, ये और मुझे चाहिए। और राजा ने नहीं देना चाहा। राजा ने कहा, कैसा पागल है, हमेशा मुझे देकर खाता था, आज पूरी तू खा रहा। कहने लगा, नहीं मैं खाऊंगा। और उसने हाथ से छीन लिया और खा लिया। लेकिन छीना झपटी में थोड़ा सा रस राजा के हाथ में लग गया और राजा ने अचानक मुंह पर उंगली गई तो जहर था, कड़वा जहर। तो राजा ने कहा, पागल है, जब से एक एक कली मांग कर खाता रहा और कहता रहा बहुत अच्छी है, मुझे और दे दो, मुझे और दे दो। अरे बोलना चाहिए, जहर है, नहीं लूँगा, थूक देता। तो कहने लगा, कैसे थूक देता, जिसने आज तक जीवन ने मुझे आजीविका का साधन दिया, जिसने मुझे रहने को मकान दिया, जिसने मुझे इतने साल पाला, जितने इतने साल मुझे मधुर फल दिए, एक दिन कड़वे फलों की भी शिकायत क्या करना। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र